राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं, चिकित्सा, दवा क्षेत्र, खेल, शिक्षा, पर्यटन, विकास, साझेदारी समेत द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की है। चीन के प्रधानमंत्री ली कशियांग और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ के बीच सोमवार को हुई पहली बातचीत में पाकिस्तान में कार्यरत चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने और $60 अरब की CPEC परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा अपनी हत्या की साजिश रचे जाने का दावा करने के 2 दिन बाद सोमवार को उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने शनिवार को पंजाब प्रांत के सियालकोट में एक रैली में दावा किया था कि पाकिस्तान और विदेश में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को कहा कि देश में पेट्रोल का सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगले 2 महीने सबसे मुश्किल होंगे, इसलिए लोगों को कुछ बलिदान देने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कराची के खरादर इलाके में बंबई बाजार में सोमवार शाम एक विस्फोट हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई तो वहीं 10 लोग घायल हो गए। न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और बचाव अधिकारी घायलों की मदद के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे और विस्फोट के कारणों का पता लगाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने रविवार को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में अगला चुनाव कब होगा ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तय करेंगे। यही नहीं, मरियम ने तहरीक इंसाफ पर भी जमकर निशाना साधा है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद ने चेतावनी दी है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो यहां श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। फैसलाबाद में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार दिशाहीन है। भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में भारी उछाल आया है। खाद्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग करने वाला भारत नवीनतम देश है। यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित विश्व गेहूं की आपूर्ति को और कम करने की धमकी दी गई है। अमेरिका में महामारी के 2.5 सालों से भी कम समय में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या सोमवार को 10 लाख पहुंच गई। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी कि CDC के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित एक चर्च में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान के कराची में हुए आत्मघाती हमले के बाद NED विश्वविद्यालय के सभी चीनी शिक्षकों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। सभी चीनी शिक्षक चीन की ओर रवाना हो चुके हैं। कराची विश्वविद्यालय के अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की चर्चाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। पुतिन ने कहा कि यदि वो नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं तो रूस को स्वीडन या फिनलैंड के साथ कोई समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा है कि इन देशों में किसी भी सैन्य विस्तार पर रूस अपनी प्रतिक्रिया करेगा। खार्किव शहर का घेरा खत्म कर चुकी रूसी सेना को नजदीकी इलाकों में भी पीछे हटना पड़ रहा है। यूक्रेनी सेना के बढ़ते दबाव के चलते रूसी सेना को अपनी सीमा की ओर जाना पड़ रहा है। खार्किव शहर से रूस की सीमा महज 50 किलोमीटर पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना आगे बढ़ने की गतिशीलता खो चुकी है। लॉकडाउन में लगी पाबंदियां हटने तक बच्चों में शारीरिक गतिविधियां काफी कम हो गई थी। ये तथ्य ब्रिटेन में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में हुए एक ताजा शोध में सामने आया है। अध्ययन के मुताबिक 2021 के अंत तक 36% बच्चे ही राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से सक्रिय थे। अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट श्रृंखला
मैकडॉनल्ड्स ने सोमवार को कहा कि उसने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस में अपने परिचालन को बंद करने के 2 महीने से अधिक समय के बाद रूसी कारोबार को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूस में कंपनी के 850 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें 62,000 लोग काम करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि अमेरिका ने उनके देश पर हमला किए बिना उसे गुलाम बना लिया और देशवासी कभी भी मौजूदा आयातित सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि पिछले माह संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान सरकार गिर चुकी है। पाक में सत्ताधारी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ने कहा है कि यदि पूर्व पीएम इमरान खान अपनी कथित हत्या की साजिश का सबूत दिखाते हैं तो सरकार उन्हें पीएम शहबाज शरीफ से भी ज्यादा सुरक्षा देगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर के इलाके में 2 सिखों की हत्या के विरोध में सिख समुदाय ने सोमवार को प्रदर्शन किया। रविवार को सरजीत सिंह और रणजीत सिंह की हत्या के विरोध में सिख समुदाय ने जीटी रोड जाम करके गुस्सा जताया है। उत्तर कोरिया में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच सोमवार को बुखार से मौत के 8 और मामले सामने आए, जबकि 3,92,920 और लोग बुखार से पीड़ित पाए गए। किम जोंग उन ने दवाई आपूर्ति में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई है और सेना को राजधानी में महामारी से निपटने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ दिनों पहले तक उत्तर कोरिया का किम जोंग उन प्रशासन दावा कर रहा था कि वो कोरोना महामारी से बचा हुआ है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से किम ने बैठक ली, जिसमें किम जोंग उन ने सही तरीके से काम नहीं करने की आलोचना दी और साथ ही किम ने दवाइयों की आपूर्ति में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। चीन के मुस्लिम बहुल उइगर क्षेत्र की एक काउंटी में हर 25 में से एक व्यक्ति को आतंकवाद से संबंधित आरोपों में जेल की सजा सुनाई गई है। एक विश्लेषण के मुताबिक ये दुनिया के किसी भी इलाके में लोगों को जेल की सजा होने की सर्वाधिक दर है। रूस की सेना ने यूक्रेन में अपने हमले पूर्वी हिस्से में डोनेत्स्क क्षेत्र में केंद्रित किए हैं और कई शहरों में असैन्य और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना ने सोमवार को यह जानकारी दी है। जनरल स्टाफ ने कहा कि रूस ने मारियोपोल में अज़ोवस्टल संयंत्र के आसपास हवाई हमले और तोप से गोलीबारी जारी रखी है। फ्रांसीसी कार निर्माता रेनॉल्ट का कहना है कि वो अपनी रूसी शाखा मॉस्को सिटी को बेच रही है और वो रूसी कंपनी एप्टोबाज में अपनी हिस्सेदारी एक स्थानीय सरकारी संस्थान को बेच रही है। उसके बोर्ड के निदेशकों ने एप्टोबाज में कंपनी की 67.69% हिस्सेदारी NAMI को बेचने की मंजूरी दे दी है। रूस की हाल ही में ब्रिटेन को 3 मिनट में बर्बाद करने की धमकी पर ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दी। ब्रिटेन के एटमी रक्षा प्रमुख ने कहा है कि परमाणु हथियार प्रतिष्ठान हर तरह के खतरे को रोकने के लिए तैयार है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि परमाणु हथियार प्रतिष्ठान परमाणु बमों को बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करता है। श्रीलंका और चीन के रिश्तों में साफ तौर पर खटास के संकेत मिलने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वो चीन से आए फूड पैकेट्स और दूसरा सामान ना लें। आगरा के भरापुर की रहने वाली महिला पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली। सरिता निषाद लखनऊ में पदस्थ थी। ड्यूटी पर तैनात सरिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनका शव भरापुर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार और गांव वालों ने नम आंखों से सरिता का अंतिम संस्कार किया। सुल्तानपुर में उपजिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी, तहसीलदार यूसुफ अली की संयुक्त टीम ने अवैध खनन को लेकर छापामार अभियान चलाया है, जिसमें अवैध खनन करते 9 डंपर सीज किए गए। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन ओवरलोडिंग की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर छापामार अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। भोपाल के कोलार इलाके में बदमाश ने दिन दहाड़े अधेड़ महिला से हाथ में रखा मोबाइल छीन लिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने संदेही की धरपकड़ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। भोपाल के गोविंदपुरा थाना इलाके में बेल से रिटायर्ड 90 साल के बुजुर्ग का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक करीब 3 दिन पहले अचानक लापता हुआ था। रिश्तेदारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू की। इस बीच पुलिस ने शक्तिनगर नाले से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल के गांधीनगर थाना इलाके में लापता युवती का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। युवती नयापुरा क्षेत्र से लापता हुई थी। पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर शीतल घर वालों को बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों ने खोजबीन के बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और इसके बाद उसका शव आईटी पार्क के पास तालाब में पड़ा होने की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा में पेट्रोल पंप कर्मचारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला, जिससे हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गाडरवारा में नगर गौरव दिवस का प्रथम ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर के इतिहास से जुड़ी प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों और धरोहरों का प्रदर्शन, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ नगर पालिका की स्थापना के 155 साल भी पूरे हो रहे हैं और इसी श्रृंखला में गौरव दिवस आयोजन के एक दिन पहले मां नर्मदा की खतरा घाट पर स्तुति की गई। गढ़ाकोटा में रमना वन परिक्षेत्र में अवैध सागौन की कटाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। वन मंडल को मुखबिर सूचना मिली कि रत्नारी बीच में सागौन के पेड़ काटकर माफिया ले जा रहे हैं। सूचना मिलते सहायक परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर वन माफिया भाग गए। वन विभाग ने 7 अवैध सागौन के लक्ष्य और वाहन जब्त किया है। गुना में लापरवाही के चलते मजदूरों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला म्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत छापर गांव का है, जहां मजदूर मकान के ऊपर चद्दर डालते वक्त करंट की चपेट में आ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस दौरान रास्ते में ही मजदूर की मौत हो गई। गुना में कांग्रेस सेवा दल ने मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कैलाश नारायण भार्गव, डॉक्टर ओपी त्रिपाठी, राजेंद्र तिवारी, दीपेश पाटनी, मुकेश साहू, हरिशंकर विजयवर्गीय, जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। पुलिसकर्मी हत्याकांड को लेकर गुना जिला न्यायालय में के रघुवंशी ने एनकाउंटर और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर रघुवंशी ने अपने वकील के माध्यम से याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई होनी है। खबर जवेरा से, जहां रानी दुर्गावती वन्य अभ्यारण्य ने चीतल के 2 शिकारी वन विभाग ने पकड़े, तो वहीं 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले, जिनकी तलाश वन विभाग द्वारा की जा रही है। रेंजर आश्रय उपाध्याय ने बताया कि शिकारियों पर हम लोगों की पैनी नजर है, जिन्हें पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड और अन्य टीमें जांच कर रही हैं। जौनपुर बरसठी थाना अंतर्गत पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 12,590 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन, साथ ही मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खैरागढ़ के महुआखेड़ा गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में एमएलए कप 2022 का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की क्रिकेट प्रतिभाओं को उभारने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल के अलावा वार्ड पार्षद और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुरैना में बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंककर 20,000 रुपए लूट लिए। व्यापारी की चीख सुनकर उसका छोटा भाई आया और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फायरिंग कर भाग गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। टीकमगढ़ के पलेरा में दौरे पर आए खरगापुर विधायक राहुल सिंह को भाजपा नेता रानू तिवारी ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया है कि नगर के छात्रों के द्वारा लंबे समय से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ITI की मांग की जा रही है। इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि छात्रों को अध्ययन करने बाहर न जाना पड़े। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछोर में गोदाम प्रभारी और बालाजी ट्रांसपोर्ट की मिलीभगत से मूंग का वजन बढ़ाने के लिए पानी छिड़काव किया जा रहा था। मूंग शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर भेजी जा रही थी। दुकान के सेल्समैन ने बताया कि जो मूंग भेजी जा रही थी वो गीली है। दुकान पर 3-4 दिन रखी रहने के बाद वजन कम हो जाता है, जिससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने गोदाम का निरीक्षण किया।
रायगढ़ में नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम में तेज गति से किया जा रहा है। जून तक इस काम को पूरा करने की संभावना नगर निगम ने जताई थी, लेकिन काम नहीं हुआ। अब देखना होगा कि 1.5 महीने में काम पूरा हो पाता है या नहीं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा हो जाने के बाद केलो नदी के प्रदेश में इस तरह काफी कमी आएगी। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल की बस पलट गई। हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घटना तहकुमारिया गांव के पास की बताई जा रही है। सीतापुर के मूड़ा कला गांव में सैदापुर गांव से बारात आई थी। बारात में आए व्यक्तियों के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट कर दी थी। साथ ही 4,000 रुपए और सोने की अंगूठी भी छीन ली। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने पुलिस पर बदमाशों से सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। शिवपुरी में ब्रह्म भट्ट समाज की प्रथम कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर राजगुरु संतोष आनंद सरस्वती महाराज उपस्थित रहे। साथ ही पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा भी मौजूद रहे। उज्जैन में भाजयुमो द्वारा यूथ कनेक्ट अभियान के तहत जिले में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला मीडिया प्रभारी गोविंद शर्मा ने बताया कि भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विधानसभा स्तर पर कर प्रत्येक विधानसभाओं में से 10 अच्छे वक्ताओं का चयन किया गया। इसके बाद 18 मई को उज्जैन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्नाव से खबर, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 22 से अधिक लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को कानपुर के हैलट अस्पताल में भेजा गया है। और विदिशा जिला महिला कांग्रेस ने माधवगंज पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया। गैस सिलेंडर को माला पहनाकर प्रदर्शन करने के साथ हाथों में कटोरा लेकर देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से लोगों को अवगत कराया। विधायक शशांक भार्गव सहित कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी भी माधवगंज पहुंचे। विधायक ने कहा कि सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, केंद्र सरकार से जल्द महंगाई को नियंत्रित करने